मीनू और उसके पापा बैठे सांप सीढ़ी खेल रहे थे। तभी गुस्से में बनिया गोपी स्कूल से लौटता है। क्या हुआ गोपी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? पापा, मैं अभी स्कूल से लौट रहा था, तभी देखा वहाँ 2-3 लड़के बैठे पत्ते खेल रहे थे। मैं देखने लगा, तभी पुलिस ने आकर मेरा कान मरोड़ दिया। तो तुम्हें वहाँ खड़े नहीं होना चाहिए था बेटा। क्यों ना खड़ा रहूं? रास्ते पर खड़े रहने में क्या बुराई है? वही तो पापा, भैया सही कह रहे हैं। चलो मैं भी मान जाऊंगा, गोपी सही कह रहा है। अगर तुम दोनों मेरे एक काम कर दो तो। अपनी बात मनवाने के लिए एक क्या हम 10 काम करेंगे, क्यों भैया? करेक्ट। ओके, ये लो, इस पत्थर को लेकर तुम चौक के फुटपाथ पर बैठ जाओ। कोई खरीदार आकर पूछेगा कितने का है तो तुम कीमत मत बताना, सिर्फ 5 उंगली दिखा देना। उससे क्या होगा? उंगली दिखाने के बाद वो जो भी कहे सुनकर आ जाना। और पापा के कहने के मुताबिक दोनों भाई बहन चौक के फुटपाथ पर पत्थर लेकर बैठ जाते हैं। तभी एक आदमी आकर पत्थर देखता हुआ पूछता है, क्यों बेटे, ये पत्थर कितने का बेचोगे? 500 रुपए। ठीक है, मैं अभी सामने वाले एटीएम से पैसे लेकर आता हूँ। कहता हुआ वो एक तरफ जाता है। तैसे ही गोपी मीनू के साथ अपना सामान उठाता हुआ सीधा अपने घर पापा के पास पहुँचता है। पापा पापा पापा, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। मेरे 5 उंगली दिखाते ही एक कस्टमर कहने लगा 500 रुपए। ठीक है, मैं इसके 500 रुपए देने को तैयार हूँ। हाँ पापा, हमारी समझ में नहीं आया इस पत्थर के वो 500 रुपए देने को क्यों तैयार हो गया। हाँ, हमने कहा पापा से पूछ कर आते हैं, फिर आपको देंगे। वेरी गुड। अब तुम इस पत्थर को लेकर म्यूजियम में जाओ और वहाँ कोई भी पूछे कितने का है तो उसे भी कुछ मत कहना, सिर्फ 5 उंगली दिखा देना। उससे क्या होगा? उंगली दिखाने के बाद वो जो भी कहे सुनकर सेम आ जाना। और पापा के कहे मुताबिक दोनों भाई बहन शहर के म्यूजियम में जाते हैं और पत्थर लेकर बैठ जाते हैं। तभी एक पैसे वाली मॉडर्न लेडी आकर पत्थर देखती हुई पूछती है, अरे वाह, ये पत्थर इसे बेचना है, कितने का? 5000। ठीक है, मैं तैयार हूँ। थैंक यू आंटी, मैं अभी अपने पापा से पूछ कर आता हूँ। ओके बेटा, ये मेरा नंबर है। मैं म्यूजियम में घूम कर आती हूँ, तब तक तुम अपने पापा से पूछ कर आओ। पर सेल डन है। कहती हुई वो म्यूजियम के अंदर जाती है। तैसे ही गोपी मीनू के साथ अपना सामान उठाता हुआ सीधा अपने घर पापा के पास पहुँचता है। पापा पापा, आपने जैसा कहा हमने वैसा ही किया। मेरे 5 उंगली दिखाते ही आंटी कहने लगी वो इसके 5000 देने के लिए तैयार है और सौदा डन कर गई। हाँ पापा, हमारी समझ में नहीं आया इस पत्थर के वो 5000 रुपए देने को क्यों तैयार हो गई। हमने उन्हें भी कहा हम पापा से पूछ कर आते हैं। वेरी गुड। अब तुम इस पत्थर को लेकर पूजा प्रार्थना ग्रह स्टोन की दुकान पर जाओ। वहाँ कोई भी पूछे तो सेम 5 उंगली दिखा देना। ओके पापा। और पापा के कहे मुताबिक दोनों भाई बहन शहर की पूजा प्रार्थना ग्रहों के स्टोन वाली दुकान के बाहर पत्थर लेकर बैठ जाते हैं। तभी एक बिजनेसमैन टाइप आदमी वहां आता है और उनके पत्थर को देखता हुआ कहता है, वाह, ये पत्थर, बहुत दिनों से मुझे एक ऐसे ही पत्थर की तलाश थी। बेचना है इसे? कीमत बोलो। 50,000। ओके डन, मैं इसके 50,000 देने को तैयार हूँ। ओके अंकल, पर हमें पापा से पूछने जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पूछ कर आओ, तब तक मैं बाकी चीजें देख लेता हूँ। कहते हुए वो बाकी के सामान की ओर बढ़ जाता है। तैसे ही ये दोनों अपना सामान उठाकर वहाँ से सीधा पापा के पास पहुँचते हैं। पापा, इस बार तो कमाल ही हो गया। हमारे 5 उंगली दिखाते ही एक आदमी इसके 50,000 देने को तैयार हो गया। समझ में नहीं आया पापा, ऐसा क्यों? तुम्हारी समझ में आया गोपी? नहीं पापा। तुमने कहा था ना, तुम स्कूल से आ रहे थे, वहाँ कुछ बच्चे पत्ते खेल रहे थे, तुम देखने लगे, तभी पुलिस ने आकर तुम्हारा कान मरोड़ दिया। अब समझ में आया क्यों? क्योंकि हर चीज, हर इंसान की कीमत उसकी जगह के हिसाब से होती है। तुमने खुद देखा ना, पत्थर वही था, पर रास्ते के फुटपाथ पर उसकी कीमत 500 थी। म्यूजियम में वही कीमत 5000 हुआ और ग्रहों के स्टोन की दुकान पर उसी पत्थर की कीमत
50,000 हो गई। समझ गए? समझ गए पापा। इंसान को हमेशा अच्छी जगह और अच्छे लोगों में ही बैठना चाहिए, तभी उनकी सही कीमत और इज्जत होती है।